नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों अचानक से ज्वेलरी मार्केट में सन्नाटा पसर जाता है? क्यों कभी-कभी रातों रात चांदी के ईटीएफ 9% तक की छलांग लगा देते हैं? या फिर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली एक छोटी सी डिप्लोमैटिक बातचीत आपके शहर के गोल्ड रेट को कैसे प्रभावित कर सकती है? अक्सर लोग बाजार की लहरों को तो देखते हैं, लेकिन उन लहरों के पीछे के असली तूफान को नहीं समझ पाते। इन सभी बातों को जानने के लिए आपका सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल मनी मंथन पर, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि पैसों से जुड़ी हर हलचल का गहराई से मंथन करते हैं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको ताज़ा भाव बताना नहीं है, बल्कि उस भाव के पीछे के क्यों और कैसे का गहराई से मंथन करना है। यहाँ आपको मिलता है आंकड़ों का शुद्ध निचोड़ और विशेषज्ञ राय, ताकि आप एक साधारण ट्रेडर नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं और बाजार की हर हलचल पर पैनी नज़र रखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को अपना एक कीमती लाइक दें। हमारे साथ इस मंथन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि मुनाफे की कोई भी खबर आपके पास पहुंचने से पहले ना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष मंथन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आज चांदी का ताज़ा भाव क्या है। 1 ग्राम चांदी का भाव 253 रुपये, 1 तोला चांदी का भाव 2950 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 2520 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 25,200 रुपये चल रहा है। वहीं MCX पर चांदी 0.5% गिरावट के साथ लगभग 2,51,500 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय से चांदी के ETF में भी हलचल देखी जा सकती है। बुधवार को DSP सिल्वर ETF और एंजल 1 सिल्वर ETF में 9% तक की तेजी देखी गई। MCX पर चांदी के दाम बढ़ने और डॉलर के कमजोर होने से निवेशकों ने इसमें भारी खरीदारी की। ETF में निवेश बढ़ने का मतलब है कि निवेशक चांदी को एक मजबूत एसेट मान रहे हैं। चांदी का उपयोग औद्योगिक और निवेश दोनों कार्यों में होता है। चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी उछाल अक्सर सोने की कीमतों को भी ऊपर खींचने का काम करती है। अब बात करें वर्तमान में वैश्विक बाजार की, तो ये संवेदनशील मोड़ पर है, जहां एक तरफ मध्य पूर्व का तनाव है और दूसरी तरफ अमेरिका के आर्थिक आंकड़े। इन दोनों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। इस साल मार्च के महीने में भारत का रत्न और आभूषण निर्यात पिछले साल के मार्च 2025 के मुकाबले 35.23% गिरकर 27,717.30 मिलियन डॉलर रह गया है। GEPEC के चेयरमैन किरीट भंसाली के अनुसार मध्य पूर्व संघर्ष के कारण सामान को लाना ले जाना बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इसी के कारण इंश्योरेंस प्रीमियम भी आसमान छू रहे हैं। बात करें कि ये भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े आभूषण निर्यातकों और सोने के उपभोक्ताओं में से एक है। निर्यात में इतनी बड़ी गिरावट का मतलब है कि भौतिक मांग में कमी आना। जब मांग कम होती है तो कीमतों पर दबाव पड़ता है। साथ ही इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत अंततः उपभोक्ता के लिए गहने की कीमत बढ़ा देती है। बात करें अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की, तो बाजार में ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। इस उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। सोना अक्सर महंगाई के खिलाफ बचाव के रूप में इस्तेमाल होता है। कच्चे तेल की कीमतें गिरने से महंगाई का डर कम होता है, जिससे सोने की सेफ हेवन मांग थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि अगर वार्ता विफल होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है, तो सप्लाई रुकने के डर से कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। एक न्यूज़ अमेरिका से निकल कर आ रही है कि उनकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े उम्मीद से कम रहे हैं। इसके कारण अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आई है और उनके बॉन्ड यील्ड्स में भी गिरावट देखी गई है। इसे समझने के लिए आपको बता दें कि सोना और डॉलर के बीच उल्टा संबंध होता है। जब डॉलर कमज़ोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे मांग और कीमत दोनों बढ़ती हैं। कम PPI का मतलब है कि महंगाई काबू में आ रही है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ जाती है। कम ब्याज दरें हमेशा सोने के लिए फायदेमंद होती हैं। अब बात करते हैं सोना के भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोना का भाव है
1 ग्राम सोना का भाव 11,560 रुपये, 1 तोला सोना का भाव 1,35,000 रुपये, 10 ग्राम सोना का भाव 1,15,600 रुपये, 100 ग्राम सोना का भाव 11,56,000 रुपये है। पिछले कुछ समय से MCX शेयरों में भी तेजी देखी गई है। MCX के शेयरों में 5 दिनों में 12% की बढ़त हुई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है क्योंकि ट्रेडर सोना, चांदी और एनर्जी सेगमेंट में सक्रिय हैं। MCX के शेयरों में तेजी ये दर्शाती है कि बाजार में अस्थिरता अधिक है। जब कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है। ये संकेत है कि निवेशक इस समय सोने और चांदी में हेजिंग और प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। विशेषज्ञों की माने तो निकट भविष्य में सोने की कीमतें मैक्स पर 1,51,000 से 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकती हैं। इन सभी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि मध्य पूर्व में शांति वार्ता सफल होती है तो सोने में कुछ और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है या डॉलर और कमज़ोर होता है तो सोना और चांदी नए रिकॉर्ड बना सकती हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोना की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोना का भाव है 1 ग्राम सोना का भाव 14,140 रुपये, 1 तोला सोना का भाव 1,65,000 रुपये, 10 ग्राम सोना का भाव 1,41,400 रुपये, 100 ग्राम सोना का भाव 1,41,400 रुपये है। वहीं MCX पर अगर सोना का भाव देखें तो ये 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बात करें 24 कैरेट सोना के भाव की, उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच करके ही सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के 3% GST के साथ कीमत बताई गई है। इसमें मेकिंग को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हर जगह का मेकिंग चार्ज अलग होता है, इसलिए इसे वीडियो में नहीं बताया गया है। इसलिए आप जहां से भी सोना या चांदी खरीदें, मेकिंग चार्ज पूछकर ही खरीदें। तो अब बात करें 24 कैरेट सोना की। 1 ग्राम सोना का भाव 15,425 रुपये, 1 तोला सोना का भाव 1,80,000 रुपये, 10 ग्राम सोना का भाव 15,425 रुपये, 100 ग्राम सोना का भाव 15,42,500 रुपये है। वीडियो खत्म करने से पहले हमारे दर्शकों को एक सलाह कि वे सोना और चांदी में निवेश करने से पहले अपने आसपास के ज्वेलर शॉप से भाव जानकर ही उसे खरीदें और यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार क्रॉस चेक कर ही इसमें निवेश करें।